अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैनेडियन सोलर का बेहतरीन सोलर पैनल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। उसका नाम है हाई हीरो प्लस सीरीज, जो कि 625 वाट में सोलर पैनल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एन टाइप है और बाईफेशियल है। इसकी खसूसियात जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसकी प्राइस भी बताऊंगा, इसके फीचर्स भी बताऊंगा, इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे ये दूसरे सोलर पैनल से सुपीरियर है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज HJT टेक्नोलॉजी। जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक सिलिकॉन का एक वेफर होता है। ये सिलिकॉन का वेफर है बीच में, ठीक है जी। और यही जो है वो मेन चीज़ होती है, वेफर, जिसके ऊपर जो है वो सनलाइट जो है वो आके स्ट्राइक करती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका फ्लो जनरेट होता है। यानी कि सनलाइट का आके, फोटॉन्स का आके यहाँ पे टकराना और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जनरेट होना, यानी करंट का बनना, वो इस कोर के ऊपर होता है। ये इसकी मेन कोर होती है। लेकिन यहाँ पर इस वेफर को, जो कि सिलिकॉन की है और एन टाइप की वेफर है, बिल्कुल इसी जैसी टॉपकॉन में होती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक सैंडविच स्ट्रक्चर है HJT में। एक लेयर ऊपर भी है और एक लेयर नीचे भी है। ये जो बेसिकली वेफर होती है यहाँ और यहाँ जो ऐसे कोर यूज़ हो रही है, ये क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, प्योर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होती है ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर एमॉर्फस सिलिकॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एमॉर्फस सिलिकॉन यूज़ होगी और यहाँ पर भी एमॉर्फस सिलिकॉन यूज़ होगी। तो दो किस्म का सिलिकॉन हो गया, एक क्रिस्टलाइन नेचर का सेंटर में और ऊपर नीचे जो दो लेयर्स दी गई हैं ये है एमॉर्फस नेचर की, जो कि पैसिवेशन लेयर का काम करती हैं। इलेक्ट्रॉन के जो रिकम्बिनेशन है उसको कम करती हैं और एनर्जी लॉसेस को कम करती हैं। तो एनर्जी लॉस को कम करना, इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन लॉसेस को कम करना, वो इनका काम होता है। तो फ्रंट साइड पे ये वाली लेयर काम कर रही होती है और पैनल के बैक साइड पे ये काम कर रही होती है। यही वजह है कि इस पैनल का, जो कि HJT टेक्नोलॉजी का, इसका बाईफेशियलिटी फैक्टर 90% तक है। और बाईफेशियलिटी फैक्टर 90% होने का मतलब ये है कि जो पैनल फ्रंट साइड से जितनी एनर्जी, ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड, एक है फ्रंट साइड पैनल की, एक है बैक साइड। तो फ्रंट साइड से जो अगर वो 100% एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के ऊपर, तो यहां पर भी वो 90% तक कर सकता है। कैनेडियन सोलर जो है वो दूसरे सोलर पैनल भी बना रहा है जो कि टॉपकॉन के होते हैं, लेकिन ये टॉपकॉन का पैनल नहीं है। ये सीरीज जो है टॉपकॉन की नहीं है, ये HJT टेक्नोलॉजी है, जो कि अपनी हाई एफिशिएंसी की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो 23% से ज़्यादा है, 23% प्लस इसकी एफिशिएंसी होती है सोलर पैनल की। और ये सोलर पैनल जो है इसलिए फेमस है कि इसके अंदर जो HJT टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए एफिशिएंसी भी हाई है और टेम्परेचर जो इसका कोफिशिएंट है वो बहुत कम है और बाईफेशियलिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। टॉपकॉन में बाईफेशियलिटी फैक्टर जो होता है वो 70 से 85% होता है, जबकि यहाँ पर बाईफेशियलिटी फैक्टर जो है वो 90% तक है। अब ये बाईफेशियलिटी फैक्टर है क्या चीज़? बेसिकली क्या कि पैनल की दो साइड, यानी पैनल अगर ऐसे रखा जाए तो उसका एक होता है फ्रंट साइड, एक होती है इसकी बैक साइड। फ्रंट साइड से भी, क्योंकि ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, तो ये फ्रंट साइड से भी जो है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है और बैक साइड से भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन फ्रंट साइड से ये ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है हमेशा, क्योंकि फ्रंट साइड पर जो कोटिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और फ्रंट साइड से पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है पैनल से। लेकिन बैक साइड जो है हमेशा फ्रंट से कम पावर प्रोड्यूस करती है। तो अगर बाईफेशियलिटी फैक्टर 90% है, तो उसका मतलब ये है कि अगर जितनी पावर फ्रंट से ये पैदा करेगा उसका 90% ये बैक से भी पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं उसमें ये कह सकते हैं कि जो एडिशनल पावर आपको मिलेगी बैक साइड से वो अप टू 20%, 5% से लेकर 20% एडिशनल पावर गेन आपको मिलेगा। मतलब एक पैनल जो है वो फ्रंट साइड से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है और बैक साइड से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो फ्रंट साइड से जो पैनल प्रोड्यूस करेगा वो कितना है? ये पैनल है 625 वाट का। तो ये 625 वाट जो है वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर 625 वाट आगे देगा आपको, और बैक साइड से ये 625 नहीं देगा बल्कि इसका 90% तक दे सकता है। मगर पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है, जो वेदर की कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से, ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5% से लेकर 20% ज़्यादा पावर आपको मिलेगी। यानी कि एक पावर ये फ्रंट साइड से मिल रही है और एक पावर जो है वो बैक साइड से मिल रही है। बैक साइड से जो पावर है वो एडिशनल पावर है, वो बोनस है, ये बोनस है, 5 से 20% बोनस है। लेकिन याद रहे कि 625 वाट जो है वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, यानी 1000 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, अगर इतनी
सोलर रेडियंस मौजूद है और सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फिर 625 है। यानी कि ये लैब की कंडीशंस है, प्रैक्टिकल कंडीशंस नहीं है। अगर NOCT कंडीशंस, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर जो होता है, जिस पे सेल टेम्परेचर नॉर्मली जो काम कर रहा होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बल्कि वो टेम्परेचर जो है वो आमतौर पे 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री पे काम कर रहा होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि समर्स हैं तो पैनल का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री, अंदर सेल का टेम्परेचर 60 डिग्री के करीब भी हो सकता है, 65 70 तक भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पैनल्स होते हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी के, वो अपनी एफिशिएंसी लूज़ करते हैं, पावर को लूज़ करते हैं। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से आगे जाता है सेल का, यानी फॉर एग्जाम्पल 26 हो जाता है, तो 1 डिग्री जब आगे जाएगा तो हर डिग्री के पीछे पावर लॉस होगा। कितने परसेंट होगा? अब टॉपकॉन में आमतौर पे वो फैक्टर होता है 0.3%, यानी 0.3% पावर कम होगी जब टेम्परेचर 1 डिग्री आगे जाएगा। यानी 25 से 26 हुआ, 0.3% कम हो गई, फिर 26 से 27 हुआ, फिर 0.3% कम हो गई, यानी 0.3% पावर कम होती चली जाती है हर डिग्री के पीछे जब 25 से सेल का टेम्परेचर एक आगे जाता है। अब ये होता है टॉपकॉन में भी यही होता है, और यही चीज़ जो है वो HJT में भी होती है। लेकिन HJT का जो फ़ायदा है वो क्या है, जिसकी वजह से मैं ये इस पर वीडियो बना रहा हूँ, वो फ़ायदा ये है कि उसका ये जो फैक्टर है डिग्रेडेशन का वो बहुत कम है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इस पैनल का वो 0.24% है, जो कि इससे बहुत कम है, 0.3 से कम है। तो ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि 0.4%, जस्ट 0.4% पावर जो है वो कम होगी, डिग्रेड होगी, रिड्यूस होगी हर 1 डिग्री के पीछे। तो यहाँ पर चूंकि इसका ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है, लिहाजा हमारे पाकिस्तान के वो इलाके जो कि बहुत, जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जैसे सिब्बी जैसा इलाका, कोयटा जैसा इलाका, जहाँ पर बहुत शदीद गर्मी अभी जून जुलाई में पड़ने वाली है, तो वहाँ पर ये पैनल जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा और हीट एनर्जी की वजह से वहाँ पे जो लॉसेस होंगे, एफिशिएंसी लॉसेस होंगे, वो बहुत कम होंगे। तो पावर लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। इस पैनल का एक बेनिफिट ये हो गया। और ये है कि अगर आपका ग्राउंड सरफेस जो है वो अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग होगी, अच्छा मतलब वो फर्ज करें कि आपने वहाँ पर उसको पैनल को जो है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया हुआ है और ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपका नहायत ही रिफ्लेक्टिंग है, जो कि सनलाइट नीचे से रिफ्लेक्ट होकर पैनल की तरफ जाएगी, तो बैक साइड से आपको बोनस एनर्जी मिलेगी। और बोनस कितनी है? जितना ग्राउंड आपका ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगा उतना बोनस ज्यादा मिलेगा। अगर आपका बहुत अच्छी आइडियल कंडीशंस हो और बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग हो तो पाकिस्तान में 20 से 25% एडिशनल पैनल जो है बैक साइड से आपको बना के देगा। तो जितनी पावर जो है उसकी यहाँ पे क्लेम की गई है उससे एडिशनल पावर आपको मिल सकती है, बजाय वो तभी मिलेगी जब आपने पैनल्स को जो है वो एलिवेटेड ऊपर करके लगाया होगा और नीचे ग्राउंड जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग होगा, तब आपको एडिशनल गेन ज़्यादा फायदा होगा इस HJT टेक्नोलॉजी का। एक तो वैसे ही इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। नॉर्मली जो टॉपकॉन की एफिशिएंसी होती है वो 22 से 23% के दरमियान में एफिशिएंसी होती है, लेकिन ये 23% से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी। एक तो वैसे इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो बेनिफिट मिल रहा है वो अलग है, और फिर बाई फैसिलिटी फैक्टर चूंकि इसका टॉपकॉन से बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 70 से 85 और यहाँ 90 है, जिसकी वजह से ये आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है। पैसिवेशन लेयर्स होने की वजह से फ्रंट और बैक साइड जो है बहुत एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि ये भी देखना चाहिए कि पैनल जो है वो लो लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है वो कुछ ऐसे काम करती है, कुछ सोलर एनर्जी ऐसे हमें मिल रही होती है। ये होता है दिन का वक्त, ये होता है पीक टाइम, और ये होता है इवनिंग का वक्त। ठीक है, ये समझे वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम ले लेते हैं और यहाँ पर हम एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, तो एनर्जी हमें ऐसे कुछ मिल रही होती है। अब ये जो एनर्जी है जो कि हमें दिन के वक्त मिल रही है, ये हमें कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि वहाँ पर लो लाइट कंडीशंस होती हैं। लो लाइट कंडीशन के अंदर जो है वो फोटोन जो है क्योंकि कम मिकदार में आके स्ट्राइक करता है, सोलर रेडियंस हमारे पास कम होती है, पैनल जो है वो बहुत कम पावर जो है वो जनरेट कर रहा होता है। इस टाइम पीक में हमें जो है वो सूरज जो है वो हमें बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन जो है वो पैनल के ऊपर होता है, बिल्कुल दिन के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और सोलर रेडियंस उसको अच्छी मिल रही होती है, और फोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में आके स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं और करंट का फ्लो जो है वो ज़्यादा रहता है। अब ये जो जगह है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, यानी कि शाम का वक्त, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यहाँ पर हमें कौन सा सोलर पैनल जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा? तो इसमें भी बहुत सारे पैनल हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत से पैनल जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। HJT टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी
लो लाइट कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से भी बहुत फेमस है। यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी। सेंटर में तो सारे ही पैनल अच्छे परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टॉपकॉन के हों, चाहे वो पर्क टेक्नोलॉजी के ओल्ड पी टाइप सोलर पैनल हो, या फिर वो एजेटी के हों, या वो फिर जो है वो ABC टेक्नोलॉजी के हों, सारे के सारे जो है वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। लेकिन कंपटीशन तब आता है जब हमें ये देखना होता है कि वो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी मॉर्निंग और इवनिंग में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो है वो उसकी कितनी है, ये बहुत मैटर करता है। तो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो है वो इसकी बहुत कम है, HJT की एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये बहुत अच्छा जो है टेम्परेचर को हैंडल कर लेता है। अब प्राइस की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये जो है तकरीबन आपको 28,000 के करीब, ऊपर नीचे कुछ थोड़े पैसे हो सकते हैं एरिया के हिसाब से या नंबर ऑफ पैनल्स के हिसाब से, लेकिन 28,000 के आसपास ये सोलर पैनल आपको मिल जाएगा। और ये पैनल जो है याद रखें कि ये हाई हीरो प्लस सीरीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैनेडियन के जो बाकी पैनल्स हैं वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले, वो बाई हाईक्यू 6 जो आ रहे हैं, और भी बहुत सारे उनके बाई हाईक्यू 7 है, 6 है, वो सारे टॉपकॉन हैं। जबकि आप हाई हीरो की जब प्लस की बात करेंगे तो ये टॉपकॉन नहीं है बल्कि HJT हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, ठीक है। अगर आप एक बड़ा सेटअप अपने घर में लगाना चाह रहे हैं, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का या 20-25 किलोवाट का, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं हाई इफिशिएंसी, या आप चाहते हैं कि आपका पैनल जो है वो लॉन्ग टर्म चले, 30 साल तक चले, तो ये पैनल आपके लिए आइडियल है। 30 साल के बाद भी कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इसकी पावर जो है वो 92% तक रिटेन रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 30 साल गुजर गए हैं तो पावर जीरो हो गई है, पैनल को उतार के फेंक दें, ऐसा नहीं है, बल्कि पैनल फिर भी 92% पावर दे रहा होगा, जितनी टोटल कितनी है 625, फिर भी उसका 92% तक दे रहा होगा, ये कंपनी का क्लेम है। और टॉपकॉन में नॉर्मली ये होता है कि 30 साल गुजरने के बाद जो उसकी पावर रिटेन रहती है, जो कंपनी क्लेम कर रही है, वो 88% है, और यहाँ पे आपको जो है वो 92% है। इसका मतलब है कि अगर हम लाइफ स्पैन के हिसाब से भी सोचें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें अपने बड़े सिस्टम के लिए, तो ये पैनल और ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए आइडियल है।